नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और स्वागत है आपका अपने टेरेस गार्डन में। और साथियों, ये जो पौधा देख रहे हो ना, ये आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और औषधीय पौधा है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये जो मैं आज दिखा रहा हूँ, देखिए गमला फटा हुआ है, इसका मतलब ये रूट बाउंड हो चुका है और इसने इस गमले को ही फाड़ दिया। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, इसे दूसरे गमले में चेंज करेंगे। इसमें हम जब लेके आए थे तो एक टहनी थी, अब देखिए बहुत सारी टहनियाँ होगी। और सर्दियों में ये बाहर रखा था तो सर्दियों से थोड़ा घबराता है, क्योंकि ये गर्म और आर्द्र मौसम वाला मतलब वार्म एंड ह्यूमिड वेदर में रहने वाला पौधा है, तो ठंडक से थोड़ा घबराता है। तो फिर हमने जब इसकी पत्तियां मुरझाने सी लगी तो हमने इसको अपनी ग्रीन नेट के नीचे रख दिया था, लेकिन सर्दियों में फिर भी इसने पत्तियां गिरा दी। तो ये जो है ना, मधुमेह की एकदम रामबाण दवा है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो जिसके यहाँ पे बनना बंद हो जाता है शरीर में, उसको मधुमेह की समस्या बहुत हो जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है केमिकोस्टस कैस्पिडेटस, जिसे कोस्टस इग्नेस कहते हैं इसे। और ये कोस्टेसी परिवार का पौधा है। ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसको इसकी पत्तियां जो हैं चबाने से वो नियंत्रित हो जाता है, बल्कि डाउन हो जाता है। दक्षिण अमेरिका का एक हर्बल प्लांट है, 12 मासी पौधा है और 2 फीट ऊंचा हो जाता है। अब देखिए रूट बाउंड हो रहा है ये, और आसानी से निकल नहीं रहा। इसने गमले को फाड़ दिया है। एक्चुअली इसमें बिल्कुल प्याज की तरह बल्ब बनते हैं, और वो बल्ब जब फूलना शुरू होते हैं तो देख, प्लास्टिक का गमला था वो फट गया। अब इसको हमें उल्टा करके दूसरी बाल्टी का सहारा लेके इसको निकालना पड़ेगा धीरे से। तो देखिए कोशिश करते हैं। इसका जो उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। अगर मधुमेह के रोगी हैं वो पत्तियों को चबा कर खा सकते हैं। इसकी गोलियों के रूप में भी गोलियां होती है, उसको बना खा सकते हैं। इसकी पत्तियों का चूर्ण बना के खा सकते हैं, और इसकी चाय पी सकते हैं। चाय बनाने के लिए पत्तियों को उबाल लो और फिर पी लीजिए। और इसका जो सामान्य नाम है, जैसे इंसुलिन प्लांट, इसकी पत्तियां ना बड़े एक आकार में अरेंजमेंट रहती है, उसे सर्पिल फ्लैग भी कहते हैं। इसको पेटिड स्पाइरल कहते हैं। साथ ही पेटिड स्पाइरल जिंजर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बल्ब जो है जिंजर की तरह नीचे देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं प्याज की तरह के, इन्होंने ही फाड़ दिया गमला वो। इसको स्टेप लैडर, फायरी कोस्टस इनको कहते हैं। इसमें कई सारे गुण हैं। एंटीसेप्टिक है ये, एंटी डायबिटिक गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो एंटी डायबिटिक तो है ही है, रामबाण दवा है एकदम मधुमेह की, डायबिटीज की। और इसमें बताया जाता है कि 15 दिन में इंसुलिन की ज़रूरत जो ना आधी हो जाती है अगर इसकी पत्ते को चबाते हैं। और लेकिन बहुत ज़्यादा चबाने पे, बहुत ज़्यादा खाने पे पेट खराब हो जाता है, दस्त होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। तो इसको अगर आपकी इंसुलिन कम बन रही है और आपका इलाज चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेके, ये नहीं है कि आपने दवाइयाँ भी खा रहे हैं और इसको भी खाना शुरू कर दिया तो तब ये नुकसान कर सकती है। अद्भुत पौधा है इंसुलिन प्लांट। इसकी देखभाल जो के बारे में अगर बात करें इस कोस्टस इग्नेस की, तो एक बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है। और गर्म और आर्द्र वायु यानी वार्म ह्यूमिड वेदर में ये अच्छा पलता है। 21 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बहुत बढ़िया चलता है। आज हम क्योंकि इस पौधे में ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा इसमें बल्ब बन गए हैं प्याज की तरह के, जिंजर की तरह के, तो आज इसका हम डिवीजन करके 2-3 गमलों में इसको लगाएंगे। तो ये मैंने जैसे कि बताया, आंशिक छायादार स्थान पर अच्छा चलता है। और ऑर्गेनिक मैटर रिच अगर सॉइल है, जिसमें हमारे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खादें मिली हुई हैं, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, जीवांश ज़्यादा अच्छा है, और जिसकी pH 6-7 के बीच में है, उसमें ये पौधा अच्छा पनपता है उस ज़मीन में, उस मिट्टी में, उस गमले में। और इसको लगातार नमी के लिए नियमित पानी देते रहें। बस जल भराव नहीं होना चाहिए, जड़ सड़ जाती है नहीं तो इसके बल्ब जो ना सड़ जाते हैं। 2 माह में एक बार इसमें जैविक उर्वरक आप दे दीजिए तो बहुत बढ़िया है, खूब पनपता है। और इसका प्रसार जैसे मैंने बताया कटिंग से और डिवीजन से हो जाता है, इन बल्बों से हो जाता है। तो आज हम इसको
तो जैसे मैंने बताया, हमने इसकी सॉइल जो बनाई हुई है गार्डन सॉइल के साथ साथ इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। तो उस सॉइल में हमने जो जीवांश रिच सॉइल है उसमें इसको आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके डेड हेड से इनको काट दीजिए, जो भी सूख गई हैं टहनियाँ उनको काट दीजिए, जो पत्तियाँ हैं उनको सूख गई हैं उनको हटा दीजिए। और ये बहुत सारे ये इंसुलिन उत्पादन को तो उत्तेजित करता ही है शरीर में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मधुमेह का तो ये रामबाण इलाज है ही है, सूजन में, पाचन में, गठिया रोग में, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है ये। और इसकी 2-3 प्रजातियां हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। एक है सर्पिलिस, जिसकी पत्तियां सर्पिल पैटर्न पे अरेंज रहती है। दूसरी है कॉम्पैक्ट प्रजाति, वो छोटी होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और तीसरी है एल्बस, उसकी पत्तियां सफ़ेद होती है, तो लगाने में बड़ा सुंदर लगता है वो भी। तो मधुमेह एक्चुअली बहुत खतरनाक बीमारी है और बहुत लोगों को आजकल हो रही है और हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। गुर्दे खराब हो जाते हैं, आँखें खराब हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। तो उस बीमारी के लिए ये बहुत ही पौधा एकदम चमत्कारी है, अद्भुत है, जादुई है और प्रकृति का मधुमेह के रोगियों के लिए एक वरदान है। ये एक नेचुरल रेमेडी है। ये देख रहे हैं, इसको हमने देखे डिवाइड कर लिया है और ऐसी करीब 7-8 इंच के गमले में इसको रोपोट कर देंगे। इसके जो बल्ब हैं उस पर अगर शाखा भी नहीं है, टहनी भी नहीं है, तो उसको इसकी फालतू की जड़ों को काट के और इसमें हम लगा देंगे। और ये बहुत ही, क्योंकि हमारी मदद करती है तो परोपकारी जड़ी बूटी है ये बहुत। तो इसमें चमकीले नारंगी फूल भी आते हैं, बड़े गज सुंदर लगता है जब फूल इसमें आते हैं, खिलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो धूप और आंशिक छाया में आसानी से चल जाता है। बस मैंने बताया ठंड से थोड़ा घबराता है क्योंकि वार्म एंड ह्यूमिड वेदर का है ये। तो इसमें ये देखिए जो मिट्टी है ना, ये वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो वेल ड्रेन करने के लिए अगर चिकनी मिट्टी है तो थोड़ा सैंड मिला लीजिए, सैंड, वर्मी कंपोस्ट ये मिला लिए। अगर भारी मिट्टी है तो उसमें मिला लीजिए, और नमी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा कोकोपीट मिला लीजिए। तो अगर ज़्यादा सैंड है तो कोकोपीट और उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिला लेते हैं तो बढ़िया चलता है। औषधीय, मैंने बताया जादुई औषधीय पौधा है और धूप और आंशिक छाया में हो जाता है, ठंड से घबराता है। सर्दियों में से बहुत ज़्यादा पानी और खाद ना दे। इसका जो बढ़ता वो मौसम है गर्मियों वाला, उसमें माह में एक बार हमें इसको जैविक उर्वरक देना चाहिए। बाकी इसको पानी गर्मियों में तो दें लेकिन सर्दियों में ना दें। और इसकी जो एक पत्ती रोजाना 1 महीने तक चबाइए, या इसकी पत्तियों को सुखा के इसका चूर्ण बना के और 1 चम्मच चूर्ण रोजाना ले लीजिए। तो ये 1 माह में आपका जो ये समस्या है ना मधुमेह की, डायबिटीज़ की, उसको ये समाप्त कर देता है। 15 दिन में तो आपको जो अगर कोई इंसुलिन भी ले रहा है ना, वो आधा कर देगा लेना इंसुलिन को। तो इतना ये जादुई पौधा रामबाण, देखिए इसकी ये बल्ब देखिए, बिल्कुल मोटे मोटे प्याज की तरह के बल्ब इसमें लगते हैं, इसीलिए इसको जिंजर भी नाम दिया गया, सर्पिल जिंजर। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा पौधा है, खास करके मधुमेह के रोगियों के लिए। बाकी तो ये पाचन में भी बहुत अच्छा है, इसकी पत्तियाँ खाते हैं तो पेट ठीक रहता है और इम्यूनिटी हमारे बढ़ाता है, हमारे अंदर रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता ले आता है। तो इस पौधे को अगर आपके गार्डन में नहीं, जरूर लगाइए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।